मैं अब अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। हालांकि मैं समझ रही थी आज मैंने उर्दू में सोचा कि नहीं, पहले से हमने सोचा था कि नहीं अंग्रेजी में नहीं, कोशिश करेंगे कि कम 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 बोलें। सबसे बुरी आदत मेरी है, इसलिए मुझे ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। तो आप सबकी तारुफ। यस मदन जी, अनम्यूट करें। जो भी स्पीकर हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनको कितना टाइम है बोलने के लिए? 4 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, कितना है? 7 मिनट्स। 7 मिनट्स, अप टू 7 मिनट्स। ये मीता जी सारी डिटेल्स आप लोगों को बताएंगी ठीक क्योंकि है। वो मॉडरेटर है। ओके। मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर लूं, इसके बाद फिर मीता जी आपको उसके उसूल बताएंगी। थैंक यू। ठीक है, ओके। मदन जी, सबसे पहले तो मदन जी, जो लोग हम सब मदन जी को जानते हैं यहाँ पर, मदन चौहान इनका पूरा नाम है। हम प्यार से इनको मदन अंकल भी कहते हैं, और अब वो जगत अंकल हो चुके हैं जिसका सेहरा उज़्मा के सर है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान, ये निकलने के बाद हिंदुस्तान से और कनाडा को अपना वतन बनाने तक एक बहुत तवील सफर है। और लंबा का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि लेंथ ऑफ टाइम के लिए ये तवील का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे वैसे प्रोफेशन के एतबार से तो ये फाइनेंशियल प्लानर हैं, लेकिन इनकी जो वॉलंटरी जो खिदमात हैं वो भी एक अरसे दराज से हमसे भी वाबस्ता है। मॉल्टन वुमेन काउंसिल के बड़े लॉयल वॉलंटियर हैं। टोस्ट मास्टर्स और यूथ के सिलसिले में काफ़ी वॉलंटियर आवर्स इन्होंने हमें दिए हैं, अपना कीमती टाइम। योगा टीचर हैं। ही लव्स टू वर्क विथ यूथ, यूथ के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं। मदन अंकल का एक, अगर मदन जी इजाजत हो तो मैं भी आपको मदन अंकल कह लूं। तो उनका फेवरेट कोटेशन है विच आई ऑल्सो लव्ड। ये शेक्सपियर का कोट है, नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट गुड और बैड। So that is Madan Uncle. I will go to Dr. Gul now. I believe that is the order of the speakers. देखा फिर आगे ना अंग्रेजी पे। Second Dr. Saab है, second Dabir Saab. Dabir Saab है second. Dabir Saab है। कोई नहीं, आप I thought it was alphabetical order, so that's okay. Like I said earlier, ये हमारी family है. Let's just go with the flow. So Dr. Gul, प्रोफेशन के एतबार से तो मैं तो समझती हूँ कि वो मैं तो समझती थी कि वो डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। बहरहाल जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है उसको मैं जूं का तू शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। ये सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूथ ट्रेनर हैं और कोच हैं। He is the founder of Malton Community Toastmasters Club और MCBP, which is Malton Community Building Project, Gavel Club के फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट फिर मैं शोरी साहब का जैसे क्यों में मैंने रखा हुआ है उसी तरह से आई विल कंटिन्यू।
अच्छा, शौरी साहब कई किताबों के मुसन्निफ हैं और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। प्रोफेशन के एतबार से वो बैंकर रहे हैं, मगर वो हमेशा मुआशरे की फलाह के लिए बहुत हमेशा से पैशनेट रहे हैं, और जो जो भी उनके एक्शंस हैं या जो भी उनके पैशंस हैं, वो सारे उसी तरफ जाते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को बेहतर किया जा सके, उसमें किस चीज में सोसाइटी की भलाई है। वो तालीमी इदारों में भी खासी मोटिवेशनल सेशंस करते रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो राइटर भी हैं और जिंदगी जो सबक सिखाती है इसके बारे में कई किताबें लिख चुके हैं, और गो के मैंने अच्छी खासी जिंदगी गुजार ली है, लेकिन शौरी जी वो किताबें मुझे अभी भी चाहिए, अभी भी मुझे उनकी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी जो सबक सिखाती है वो किताबों में नहीं मिलते। So I'm looking forward to reading your books on that subject. And last but not the least, what happened? ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन जरा सी देर में अब मेरी स्क्रीन गायब हो गई और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मगर कुछ किया था। हम आपको देख पा रहे हैं, कोई नहीं। सॉरी, हम आपको देख सुन पा रहे हैं, आप बोले। हाँ वो तो सही है, लेकिन मुझे तो परेशानी शुरू हो जाती है। Anyways, I will continue. वैसे भी मैं, पता है मीता जी, मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज समझती हूँ अपने आप को, सो मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। Anyways, I will continue. So दबीर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये शेख, उन्होंने तो ट्राइब लिखा था, मैं क्लैन कहना चाहती हूँ। ये शेख क्लैन से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तमाम तर तालीम पाकिस्तान के सूबा पंजाब से उन्होंने हासिल की। इनके वालिद क्योंकि एयरफोर्स में थे, तो घर का माहौल बहुत डिसिप्लिन था, जो कि इनकी शख्सियत और उनके थॉट प्रोसेस में बहुत वाज़ेह नजर आता है। काफी जगह इन्होंने अपने पांव फंसाए रहे वहां पाकिस्तान में। उसके बाद ये कनाडा आ गए और लगभग 22 साल से ये कनाडा में है, और बकौल उनके कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान में भी वो एक अंजुमन थी, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां के नाम से, उसके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। So that is all for our panelists. अब हम इसके बाद हमारी जो आज की मॉडरेटर हैं मीता खन्ना जी, मैं मुनासिब समझती हूँ, ज़रूरी समझती हूँ कि मैं उनका भी सबसे तारुफ कराऊं। गो के हमारी रेगुलर हैं वो। मीता जी मेरे हिसाब से अपने में एक इंस्टीट्यूशन है। ये बैंकर रह चुकी हैं, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं, म्यूजिक से इनको दिलचस्पी है, और इनकी ताज़ा तरीन जो गुर खुले हैं मेरे ऊपर, उसमें कॉमेडी भी है। सो आज की हमारी मॉडरेटर है, आज इनको शायद ये कॉमेडी थोड़ी थोड़ी हमें देखने को मिल भी जाए। सो विदाउट फर्दर ड्यू, मीता जी प्लीज, फ्लोर इज योर्स। Thank you so much for the introduction, for all the panelists also, and
बाकी जो सब लोग आज की इस डिस्कशन में शामिल हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। समीना ने स्वागत वर्ड यूज किया था तो मैंने उसका उर्दू सब्स्टिट्यूट डाल दिया, ठीक है। सो स्वागत है, सबका वेलकम है। मिक्स्ड लैंग्वेज में हम करेंगे क्वेश्चंस। ये जो पैनलिस्ट को पहले दिए जा चुके हैं, बाकी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं बता देती हूँ। वो इसलिए दिए गए थे ताकि हम डिस्कशन सोचने में बात ज़्यादा वो टाइम ना वेस्ट करें और एक स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई दें। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके आंसर्स में हमें मिलेगी। आपको समीना जी ने पहले भी बता दिया है, बट फिर भी मैं एक बात फिर से इस बात पे तस्दीक आपको ये बता दूं, अच्छे से एम्फेसाइज कर दूं, नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स। अपने डिस्कशन को टोटली एक सोशल एस्पेक्ट से आप बताइए अपने व्यूज को। तो जैसे कि आपको ऑर्डर पहले दिया जा चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मदन अंकल जी से मैं करती हूँ। आई कांट हेल्प इट। सो एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये उन डिस्कशंस पे बेस्ड हैं जो ग्रुप में काफी दिन से चल रही थी। तो हमने मेल मेंबर्स ही क्यों चुने हैं, क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि जो पेरेंटिंग है, जो परवरिश है, जो तरबियत है, उसमें शायद बहुत ज़्यादा हिस्सा पेरेंट्स फादर्स का या ग्रैंड फादर्स का नहीं होता, या हमें लगता है कि वो इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम माँओं और दादियों नानियों ने ही अपने ऊपर अपने आप को ये समझा हुआ है कि हम ही सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं और हमको ही सब कुछ मालूम है। सो आज हम सबको ये मालूम जब पड़ जाएगा कि इनको शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका ज्यादा इंटरेस्ट हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू मदन अंकल. So question is, are we as parents coping well with the technology, or are we ready to learn oblique adopt newer things including social media and other communication channels? छोटा सा तर्जुमा ट्रांसलेशन कर देती हूँ कि क्या जो आजकल टेक्नोलॉजी हो रही है, क्या इसके साथ हम पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो और क्या हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं तो कहाँ तक? आपको 5 से 7 मिनट मिलते हैं अपना जवाब देने के लिए। प्लीज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू वेरी मच मीता जी एंड और सारे सुनने वाले भाई बहन। मेरे कुछ आंसर होंगे वो सवाल के में ही होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। अब आपने कहा टेक्नोलॉजी का जो ये युग है, ये समय है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज के दिन में, आज का मतलब इन दिस लास्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, किसी ने कोई लेटर लिखा किसी को, अपने प्रेमी को, अपने सज्जन को, अपने बच्चे को, अपने किसी माँ बाप को? आप हाथ से कह सकते नहीं जा। अच्छा, अब जब यंग थे आप, 20 साल से यंगर एज के, आपने कभी लेटर लिखे थे? यस। तो अब वो लेटर कहाँ गए? वो टेक्नोलॉजी लेटर कहाँ गए? वो अब फॉर्म ऑफ द ईमेल हो गया। अभी आप मैं बताऊं, आज कभी आपने, जब आपके बच्चे वो टायर लेके गलियों में घूमते हैं, उसको भागते हैं, क्योंकि गुल्ली डंडा खेलता है, आपने किसने खेला? आपने गुड़ियों से खेला। आज कौन सी बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं? तो वो क्या रिप्लेस हो गया? गेम्स ऑन द लैपटॉप, ऑन द कंप्यूटर, राइट। अब रही बात जो आपने स्टार्ट किया कि अक्सर बाप या ग्रैंडफादर, उसको ऐसा समझा जाता है कि वो बच्चों के परवरिश में उनका हाथ कम है। लेकिन अगर आप सोच के देखें, जब से ये दुनिया बनी है, माँ और बाप दोनों का हाथ है। माँ बच्चे को इमोशनली तैयार करती है और बाप उसको प्रैक्टिकली तैयार करता है। अब रही बात, अब देखिए, आपको श्योर आपके सबके घर में जो हुआ होगा कि जब कोई काम होता था तो आप माँ क्या कहती थी बच्चे को? आपका बाप आ जाएगा, वो आने वाला है, वो ऐसा नहीं ठीक समझेगा। क्यों आप उसको डराती थी आप?
क्योंकि वो उसको कुछ सही बताने वाला है। उसको बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है बाहर गुजारता है। माँ मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा टाइम घर में गुजारती है बच्चे के साथ। अब बच्चे को चोट लगती है तो माँ क्या कहती है, आजा बच्चा, कोई बात नहीं, उसको पुकारती है, उसको करती है। बाप कहता है, अरे भाई उठ, कम, चलो, क्या वो आप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। उसका रवैया दूसरा है। तो दोनों ही तैयार करते हैं बच्चे को। अब क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी का, जहां पर टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, क्यों अब देखो पुरानी चीज तो है नहीं। अभी जो समीना जी ने मेरी कोट बताई थी कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक इट सो। अब अगर आप कहें कि जी मेरा बच्चा तो सारा दिन फोन लेके बैठा रहता है, अब उसको पेपर पेन दे दो, देखो तो क्यों बैठता कि नहीं बैठता। पहले तो आप ही नहीं बैठेंगे पेपर पेन लेके लिखने के लिए। अब टेक्नोलॉजी आ गई, आप लिखना भी नहीं, आप बात करते हैं, कॉल उज़मा, कॉल समीना, आपको लिखना भी नहीं है। अब जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आपको, इसके दोनों पहलू हैं, अच्छे और बुरे भी। अच्छा ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बुरा ये है कि आप नकारे हो रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल जो यूज करता है, अब बहुत से लोगों को लेटर लिखना भूल गया होगा, सेंटेंसेस बनाने भूल गए हैं। मी कम, नॉट आई एम कमिंग, मी कम, राइट। और अभी आप देखिए, किसी को कहें इसको कैलकुलेटर का यूज करना, वो कहें 2 नंबर हैं, 5 + 10 + 15, एक मिनट, 5 + 10 + 15, हम फटाफट इसके ऊपर ढूंढते हैं। अब इसको क्या बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं, स्मार्टफोन। तो हम क्या हो गए, डम ह्यूमन बीइंग्स। स्मार्ट कोई तभी बनेगा जब कोई दूसरा डम होगा, तो ठीक है बात। सो दिस टेक्नोलॉजी ने हमारे रिलेशंस में, हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में इंसान को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है। अब इससे क्या हुआ, परिवार में, फैमिली में, आपका बच्चा बात नहीं मानता, आप खुद नहीं मानते तो आपका बच्चा कैसे मानेगा। आप देखिए अपने घर में, हस्बैंड वाइफ में देख लें, अपने बुजुर्गों में देख लें, जो आपके बुजुर्ग आपके पास हैं अगर, तो आप कितना मानते हैं बुजुर्गों का कहना। अभी वही बुजुर्ग जब आज से 10-20 साल पहले, 50 साल पहले कहते तो हम उसकी सभी बात मानते थे। अब क्यों नहीं मानते, वही बुजुर्ग हैं, वही माँ बाप हैं, अब वो चेंज तो नहीं हो गए। उनकी सोच नहीं चेंज हुई। सोच क्या चेंज होगी, हमारी चेंज हो गई। 1 minute. उनकी नहीं चेंज हुई, हमारी चेंज हो गई। सो हमें इसी तरह बच्चों के साथ, एक कहावत है, गो विद द फ्लो। वो एक और कहावत है, जैसा देश वैसा बेस। बेस का मतलब ये नहीं कि कपड़ा ही पहनना, वैसा जैसी उस देश की सोच है वैसी। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे और करूं, अगर आप कहीं से मूव हुए हैं, अपना घर छोड़ के दूसरी घर में गए हैं, कि आप दोबारा सोचा वापस उस घर में जाऊं? नहीं, क्योंकि अब आपने नया सब कुछ सेटअप किया है। इसी तरह जब हम अपना कंट्री छोड़ के आए हैं, तो अब हम उसमें वापस जाके नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी सोच बदल चुकी है। इसलिए मेरा ये दरखास्त है सभी माँ बाप से, जो जितने भी हैं, कि वी शुड अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एंड गो विद द फ्लो। बच्चों के साथ आप खुद लर्न करो, ताकि आप बच्चों को वॉच कर सकें, बच्चों को देख सकें। अभी क्या क्या होता है, मेरा भी है घर में, आपका होगा, बेटा इसको जरा सेट करना मेरे फोन को, ये मेरे को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, ये मेरी ईमेल नहीं दिखाई दे रही। अब बच्चा आप करेगा तो आप बच्चे पर डिपेंड है, कि आप बच्चा आप पर डिपेंड है। तो जिसलिए Time up. जिसके ऊपर डिपेंड है आप, आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आपका। Thank you so much, मदन अंकल। 2 मिनट मैं सभी पैनलिस्ट, ओनली पैनलिस्ट को 2 मिनट मैं दे सकती हूँ। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। ओनली पैनलिस्ट। इट सीम्स नन ऑफ द पैनलिस्ट वांट्स। जमशेद जी हैं मेरे ख्याल, शायद। अच्छा, कहना चाहते हैं?
नहीं, उन्होंने अनम्यूट किया था इसलिए मैंने सोचा। आप कुछ कहना चाहते हैं गुल जी साहब? जी मीता जी, thank you very much, and मदन जी, very well said, all the points you have said is very good। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि although हम पुराने जमाने से निकल आए हैं, नए जमाने में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट की है। और मैं जब आया था 2010 में यहाँ पे, मैंने जब जॉब शुरू की थी तो मेरे पास 4 साल तक स्मार्टफोन नहीं था। मैं मैनुअल नोकिया 3310 जिसको कहते हैं, उसमें रहा हूँ, मिडिल ईस्ट से मैं आया था, उसमें मैं सर्वाइव की यहाँ पे, मैं कंपनी में जॉब की है। तो इट्स नॉट द थिंग कि आप स्मार्टफोन के डिपेंडेंट हो। तो मेरा मैनेजर कहता था कि यार आप स्मार्टफोन क्यों नहीं लेते? मैंने कहा फोन इज यूज फॉर द कॉलिंग एंड डायलिंग, और उस वक्त मुझे नंबर सारे ज़बानी याद होते थे। अब क्या है, नंबर ज़बानी याद नहीं होते और हम डिपेंडेंट हो गए हैं इस फोन पे। मुझे ऑनेस्टली बताएं, अगर आपको 10 नंबर याद है जिसको आपने कॉल करना है, तो मैं ऑलमोस्ट डिबेट से किसी को याद नहीं है मेरे समेत। जब से मैंने, आपको याद है 10 नंबर? वेरी गुड मीता जी, वेरी गुड। इसका मतलब है आप स्मार्टफोन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं तो अभी, जैसे मदन जी ने कहा कि कैलकुलेटर, आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने पूछा 7 ਨੂੰ ज़रब दो 8 ਨਾਲ कितना बनता है, तो मैंने अपनी बेटे से पूछा कितना बनता, ओके होल्ड ऑन, उसने कैलकुलेट, मैंने कहा 8 7 56। सानू भारे याद नहीं, ਅਸੀਂ याद ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट। और वक्त के साथ साथ हमने सीखा है, स्मार्टफोन को सीखा है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हमने अडॉप्ट किए। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। और मैं मदन जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों के साथ बैठ के उनको बताना चाहिए कि क्या करना है, विच इज गुड फॉर यू और विच इज बैड फॉर यू। मैं अपनी तरफ में और ज्यादा कुछ बोलूंगा। एनी अदर पैनलिस्ट? ओके, साहब बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अब ठीक है? जी बोलिए। मदन साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया। उसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में हम कह सकते हैं, हालात की मुताबिकत और वक्त की रफ्तार के साथ। सही है। ये मुझे गालिब के शेर की, वो जो एक शेर था ना, उसकी लाइन याद आ रही है कि मैं गया वक्त तो नहीं हूँ जो लौट के फिर आ ना सकूं। तो जो गया वक्त, मतलब जो वक्त गया वो गया, वो लौट के नहीं आता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दबीर साहब आपके साथ, आपसे मैं मुखातिब हो रही हूँ। आपका क्वेश्चन है, बोलूं मैं? जी। What is parenting for you? Do we actually understand and implement the right parenting in terms of being empathetic and compassionate? आप क्या मानते हैं कि हमको empathetic और compassionate होना चाहिए अपने बच्चों की परवरिश के लिए? और क्या हम एक्चुअली इतना हम करते हैं कि हम बच्चों की हिसाब से सोचते हैं? जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। गुड आफ्टरनून। कुछ मेरे इसमें प्रिलिमिनरी है, कुछ मिसाल भी दूंगा। सो पेरेंटिंग फॉर मी इज अ ब्लेसिंग, and it is a blessed responsibility for the parents, and if they fulfill their responsibility appropriately, they are in paradise on this planet. So this is what my opinion regarding the parenting. Next is, do we actually understand and implement the right parenting in terms of empathetic and compassionate, or compassion rather?
So preliminary is this, that to do anything, there is a procedure. A formula. We need a basic principle method to do the things. Example is that an aeroplane flies under a principle, under a formula, that is pull, drag, lift. When the pulling force exceeds the limit of dragging force, the plane lifts up. So this is the basic principle and formula of the flying. Nobody can change it. If someone tries to change the plane, he will himself perish, make a crash. So the same way is the parenting. As I said, it is the blessing if some parents are successful to parent, to groom their children accordingly, they are in the heavens here. If they fail, they are nowhere. Their children have no destination. And what my opinion is that without this, without being compassionate, without having the passions, it is totally impossible, the parenting. Actually, the compassions are the parenting, is the parenting. Passions is the parenting. Being apathetic. अगले दिन हम आदाब मजलिस की बात कर रहे थे, तो दूसरे की बात सुननी चाहिए. We should listen to the other and pay attention, analyze it. And especially for the children, when the kids come to you and they want to talk to you, even if husband and wife are talking, they should stop talking and listen to the children. And this, all of these things I will count: compassions, passions, being apathetic, authority, obedience. These 5 things do not work alone. These 5 things work together. If there is only the passions, अगर सिर्फ प्यार मोहब्बत, आ मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा सोना, बोला, बच्चा बिगड़ जाएगा. और अगर सिर्फ अथॉरिटी उसको दिखाई जाए, बाप उसके ऊपर रोब जमाए, तो बच्चा बुज़दिल हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा. So there should be a balance in exercising these 5 qualities to deal with this responsibility. आप बच्चे के साथ नरम मिजाज हो, नरमी से बात करें. बच्चे को मुझे एक मिसाल देना है, मुझे एक 1.5 मिनट चाहिए. मेरा भांजा है, वो अभी माशाल्लाह he is 40 and he has 2 kids. तो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच था, उतना ही अटैच था जितना माँ और नानी के साथ. तो बाहर जब मेहमान आते हैं ना, तो 1 साल का वो बच्चे पीछे चला जाता है. अच्छा, वहां जब मेहमान के सामने ट्रीट रखी जाती है, तो मेहमान सबसे पहले बच्चे को ऑफर करता है.
अब मेहमान को नहीं हम मना कर सकते कि अभी तुम बच्चे को ना दो, बच्चे को नहीं मना कर सकते कि तुम मुझसे ना लो। मैंने अपनी वालदा से और अपनी बहन को कहा कि जब आप ट्रीट बाहर भेजो, इसकी ट्रीट इसकी प्लेट में रख के इसको यहाँ बिठा लिया करो कि वो अपनी चीज वहां खाए। 2-3 बार ऐसा हुआ और बच्चा बाहर होता था, जब मुलाजिम ट्रीट लेके जाता था बच्चा भाग के घर चला जाता था। So this is what the empathicness or compassion, or जिसको हिकमत कहते हैं। हिकमत जिसके पास है, लॉजिक जिसके पास हिकमत है, वो बड़ा दौलतमंद है। बस मेरा वक्त ओवर। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत खूब आपने फरमाया। पैनलिस्ट में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मदन। हाँ जी, थैंक यू दावर साहब, आपने बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल भी दी और ये कहा, और जो आपका स्ट्रेस पॉइंट था जो मेरे को अच्छा लगा, बहुत वो बैलेंस रखने का था कि हमें इतने सख्त भी नहीं होना चाहिए और इतने नरम भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो एक्सट्रीम चला जाए। मेरे को अब मेरे अपने फादर की एक एग्जांपल याद आती है इसी के तरह की है। वो कहते, मेरी माँ को भी कहते पंजाबी जी, मैं बच्चों नूं रखूं जुआइयां मंगण, नहीं खिलाऊं जुआइयां मंगण, रखूं कसाइयां मंगण। कि मैं इन्हां दी अपनी मर्जी बगैर रीजन तो नहीं करन देनी जद तक कि ओदा रीजन पिछे नहीं हैगा वैलिड। और तुसी देखो असी हुण तक इन्नी उम्र दे हो गए हैं, हुण तक उन्हां को डरदे सी इस गल करके, जिहड़ी गल नहीं अपने पुछदे सी पापा जी ठीक है या नहीं, करिए करिए। फिर वो कहंदे तुसी हुण सियाणे हो गए कर लो। कहने का मतलब उन्होंने डिसिपलिन साडे ते ओ बनाया सी कि मैं तुहानू खाण नूं सब कुछ दूंगा जिद्दां जवाई नूं देईदा है घर च, लेकिन रखूं ओहदे च कसाई रखदा डंडे थल्ले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा कंपैशनेट भी होना, एम्पैथेटिक भी और डिसिप्लिन भी बनाना। और हुण इत्थे की हो रहा इस कंट्री दे विच कि डिसिप्लिन नां दी गल कोई नहीं। तुसीं बच्चे नूं माड़ी जी गल कहो सही, नैक्सट तुहाडे डोर ते पुलिस खड़ी है नैक्सट 2 मिनट्स दे बाद। तुसीं उहनूं बच्चे नूं इह कहो सही कि तूं आ काम नहीं करना, लै उसले पुलिस आ गई तुहाडे बूहे मोहरे इन्ना कहण ते, और कुछ नहीं करना, उन्होंने मारना नहीं, कुछ गाल नहीं कड्ढनी, कुछ नहीं, इन्हें कहना कि मैं तुम नहीं करन देना है गल। सो दिस इज द वीकनेस ऑफ द लॉ जिहड़ी हैगी आ कि दैट साडे कहंदे हथ बंद दिंदा है कि असीं किसी नूं कुछ कह नहीं सकदे, कुछ सिखा नहीं सकदे। बैक टू यू, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? एक बात मुझे खुद कहनी है। आप वापस आइएगा सर, आपको वापस लेके आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, आप प्लीज होल्ड। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर गुल के लिए है। ये जो पॉइंट्स आप लोग बोल रहे हो इसमें मेरे पास बहुत सारी रिएक्शंस है देने को, पर मैं चाहती हूँ कि पहले हम क्वेश्चंस को रन थ्रू कर लें, क्योंकि वो मेजरली हमारे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन वही हैं, तो डिस्कशन तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है ना जी। So Dr. Gul, do we really feel children are responsible for the world they are living in? I mean the world of technology and digitalization. देखिए, हम जो हमारे बच्चों को अगर मोबाइल मिले हैं, कैलकुलेटर मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, जो भी मिला है जिसके साथ वो जी रहे हैं, तो ये सब कुछ उनके हाथ में थमाने वाली ओल्डर जनरेशन ही है। हम ये मान के चलते हैं, हमें पता ही है, ये सच्चाई है। बच्चे पैदा हाथ में मोबाइल लेके तो नहीं होता ना। तो आप ये क्या सोचते हैं कि क्या इन सब के पीछे बच्चे जिम्मेवार हैं कि क्या चीज है इसका? बताइए डॉक्टर गुल, अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर गुल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry. So, Mita ji, thank you very much for this question, and I would rather like to say कि मेरी मिक्स ही होगी कि इसमें पहला जो है ना वो है कंपैशनेट। वी आर वेरी मच कंपैशनेट टू आवर चिल्ड्रन,
कि उसने कहा जी मेरी क्लास में सारे बच्चों के पास मोबाइल है और मेरे पास नहीं है, तो उसने ख्वाहिश की तो हमने उसको मोबाइल दे दिया। लेकिन अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे यूज करे। तो हमारी भी गलती है, हमने तो अपने बच्चे को खुश करने के लिए ले दिया मोबाइल, लेकिन अब वो स्कूल में भी यूज करे, घर में भी यूज करे और रात को 2-2 बजे तक जागे, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जिम्मेदारी ली कि वो दुनिया के साथ चले, तो हमने उसको मोबाइल लेके दे दिए, स्मार्टफोन लेके दे दिए। ये मेरे साथ भी हुआ, मेरी बेटी के साथ भी हुआ, मैंने उससे ले दिए। बच्चे तो थे बड़े उस वक्त, लेकिन बेटी थी छोटी। अब वो आगे उसकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वॉच करें कि वो कैसे उसको इस्तेमाल करिए। अगर उसको गलत इस्तेमाल करिए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बताएं कि बेटा ये बात गलत है, इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना, रातों को देर तक नहीं बैठना। तो मैंने इसीलिए दूसरा क्वेश्चन भेजा था अपना कि डू वी हैव टू स्टिक स्क्रीन टाइम फॉर द नाइट, सुबह से लेके रात को 11 बजे तक, ताकि वाईफाई का इस्तेमाल ना वो कर सके। क्योंकि डाटा, अभी मेरी बेटी मेरे साथ क्या लड़ रही है कि मुझे डाटा चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने देखी है वीडियोस, मैं बस में बैठती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ, अच्छी बात है, सारी रात तुम जाती जाती हो तो बस से सो जाओ तुम, अच्छी बात है, तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। तो बस में देख लेंगे डाटा चाहिए तो मैं नहीं लेके दे रहा उसको, मैं लेके भी नहीं दूंगा कभी भी उसको। गलती ये है हमारी सिर्फ इस लिहाज से कि हमने उसको दुनिया के साथ चलने के लिए एक मोबाइल लेके दे दिए, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने गलत किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि आजकल के बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के, उनको इसके बैड इफेक्ट्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है। अगर हम बताते हैं तो वो हमें ब्लेम करते हैं, जी आपको पता नहीं है, आपको इंस्टाग्राम नहीं करना आता, आपको स्टिक नहीं भेजना आती, हमें आती है, भेज सकते हैं हम, लेकिन वो वक्त का ज़िया है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है कंपैटिबल है वर्ड के साथ, लेकिन उसको मिस यूज करती है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। और जब हम बताते हैं कि ये गलत इस्तेमाल है तो वो कहते हैं जी नहीं, सारी दुनिया करती है तो हम तो दुनिया के साथ हैं। रात को 2-2 बजे तक उसकी दोस्तें बैठी रहती हैं और वो जनाब करती है, तो इसलिए हम भी बैठे रहते हैं, चैट करते हैं, हम करते हैं, चैट करते हैं। जैसे मदन जी ने कहा जी खत किसने लिखा? बच्चों को खत लिखने ही भूल गए, उनको राइटिंग ही भूल गई है। अब 2 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी बच्ची को कहा जी पासपोर्ट का फॉर्म फिल करो, उसने कहा नहीं जी मैं कंप्यूटर के फिल करूंगी। मैंने कहा कंप्यूटर की बजाय हाथ से फिल करो, ताकि तुम्हारी राइटिंग पहले इतनी अच्छी थी, अब बहुत खराब होगी, तुम लिख नहीं सकती, तो तुम उस पर लिखो, फेयर सा फिल करो। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने कंप्यूटर फिल कर दी। ठीक है, उसने काम कर लिया, सही किया, बहुत अच्छा किया, टेक्नोलॉजी के साथ किया, लेकिन उसकी जो स्किल थी राइटिंग वो तो खत्म हो गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन तो सम एक्शन। लेकिन हम क्यों जिम्मेदार हैं? कि हमने उनकी बेहतरी के लिए काम किया ताकि दुनिया के साथ वो चलें। और अगर वो दुनिया के साथ इस तरह चल रहे हैं तो फिर वो गलत है, वो इर्रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह का इस्तेमाल अगर होगा तो मैं तो अब सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं अब वाईफाई का टाइम घर में लगा दूं, और ताकि बच्चे रात को, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, मेरे समेत, मैं भी ना इस्तेमाल करूं, मैं भी 11 बजे के बाद सो जाऊं ताकि मेरी नींद पूरी हो। ताकि अब इसकी वजह मैं क्या बता रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल घर के एग्जाम्पल दूंगा। अब बच्चे स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन उनके हाथ में है, उनके पास होता है, लेकिन वो अगर क्लास में लॉग इन सही टाइम पे नहीं करेंगे तो एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। और मेरी बेटी के साथ ऐसे ही हुआ, वो लॉग इन सही टाइम पे नहीं करती थी, फिर कॉल आती थी, मैंने स्कूल को फोन किया, उन्होंने कहा जी वो टाइम पे लॉग इन नहीं करती। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा कि जब बच्चे उसको रिस्पॉन्सिबली यूज ही ना करें। अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों तो फिर वो फायदा है उसका। अगर फोन भी है, दुनिया के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, तो फिर बच्चे गलत हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का होना ना होना बेसूद है। तो आई डू नॉट एग्री कि इस टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे रिस्पॉन्सिबल, बच्चे इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और आउट ऑफ द फ्रेम हो गए हैं अपनी लाइफ से। कि उनको सोने का टाइम, उनको उठने का टाइम, उनको क्लास ज्वाइन करने का टाइम, आजकल सारी स्कूलिंग ऑनलाइन हो रही है। दो
इस वजह से मैं ये कह रहा था कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इस तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए, जायज कि इसको मिस यूज करना चाहिए। लेकिन मैं परसों एक क्लिनिक में बैठा था, वहां पे एक और जो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक रैंडम सेट था, तो वाईफाई की बात हो रही थी। मैंने कहा मैं अपनी वाईफाई का काम हम लिमिट लगा देते हैं। तो उसने कहा जी कि ये तो घर घर का प्रश्न है, मेरे बच्चे बैठे रहते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा जी आप भी वाईफाई पे कोड लगा दें ताकि रात को 11 बजे के बाद ना बैठ सके। कहता है जी वो सोते नहीं है। तो अब ये सिर्फ मेरे घर का मसला नहीं, ये हर घर का मसला है, कोई इसको माने या इसको ना माने। तो बच्चे जो है ना वो इरिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मस्जिद ने कहा कि अगर हम उनको कहते हैं कि बेटा आप जो गजल कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी नहीं हम सही करें, आपको पता नहीं है, आपको दुनिया का पता नहीं है, दुनिया रात को जाती है दिन को सोती है, तो हमारी दुनिया तो रात को सोती है, हमारी दुनिया तो रात को और दिन को जागती है। तो अगर बच्चे जो है ना सुबह का नाश्ता भी स्किप करें और दोपहर का खाना जो है ना शाम को 5 बजे खाएं और रात का खाना खाएं रात को 12 बजे, तो फिर तो इससे करने का फायदा कोई नहीं है। तो ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, जो कि मैं बहुत सीरियस इस बारे में, और आई एम गोइंग टू टेक एन एक्शन। So with that, I will go back to the moderator. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for sharing your views. टेक्नोलॉजी मेरा जो एक्चुअली ब्रॉडर एस्पेक्ट में ले रही थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से डेवलप हो रही है और ये दिस इज हियर टू स्टे। टेक्नोलॉजी तो रहेगी, टेक्नोलॉजी से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी बात बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। हाउ टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन। पैनलिस्ट कोई बात कहना चाहते हैं तो आप प्लीज इस मुद्दे पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। जी आप मुझे कह रही हैं? नहीं पैनलिस्ट मदन जी देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा सभी कुछ। टेक्नोलॉजी जो है वो आपके हाथ में है। जैसे मैं कहूँ, आप इन्होंने कहा कि बच्चे ने कहा मेरे को फोन लेके दे दो, आपने ले दिया। अभी आपका बच्चा कहता है मेरे को गन लेके दे दो, क्या आप उसको गन लेके दे देंगे? क्योंकि सभी बच्चों के पास गन है नहीं। So there is a responsibility of the parents as well, but not only that, हम जो पेरेंट्स हैं, बात ये है, ये ऐसा कहा जाता है या ऐसा है कि टीचर जो है, टीचर हैव टू बी एक स्टेप स्टूडेंट से आगे, ताकि उस स्टूडेंट को कुछ टीच कर सके। अब इसमें क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी में हम एक स्टेप पीछे हैं बच्चों से। बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, हम उससे कम जानते हैं, क्योंकि हमने उस दौर में गए नहीं और उस दौर को हमने उसको प्रिपेयर नहीं किया उनको अच्छा बुरा बताने का। हम उनको एक बुरी बात बताते हैं, हमें वो 10 अच्छी बातें बता देते हैं उसकी, और हम क्या होते हैं, जुबान हमारी बंद हो जाती है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मीता ने कहा, इज गोइंग टू स्टे एंड फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। अब दूसरी टेक्नोलॉजी की बात देखिए, अभी जो कोविड-19 में हो रहा है, सभी 24 अब काम चल रहे हैं। मैं रात को 1 बजे काम कर रहा हूँ, मैं आपको ईमेल 1 बजे भेज रहा हूँ। अब मैं भेज रहा हूँ, बच्चे को कैसे कहूंगा कि तू मत भेज भाई, चाहे मैं काम कर रहा हूँ। सो देयर सम टाइम जो रिस्ट्रिक्शन हम कह रहे हैं वो वैलिड हैं और होनी चाहिए, लेकिन उसका फायदा नफा नुकसान बच्चे को समझा के, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे। क्योंकि उनकी आज़ादी जो है, जो उनकी करने का तरीका है, नया मॉडर्न जो मेथड है, वो उस पर पाबंदियां लग रही हैं, उस पर कंडीशन लग रही हैं, हम पर भी लगी हैं। हम जब बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने कहा, हमको भी नहीं अच्छा लगा। अब भी हमें कोई कहे तो अब भी हमें अच्छा नहीं लगता, अब हम पर पाबंदी लगाता है। तो पाबंदी लगाने से पहले उसके अगर फायदा और नुकसान बताया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, तो मेरा ख्याल शायद वो बेहतर होगा। थैंक यू। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बात भी की दबीर साहब ने, खैर इसमें हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि इंडिविजुअल क्वेश्चन है, फिर एक कॉमन क्वेश्चन बाद में आएगा।
तो शौरी साहब के पास चलते हैं. शौरी साहब, are we ourselves as parents and grandparents trying to present ourselves as role models for the children, for our children, in terms of following the moral values and righteous lifestyle? क्या हम खुद उनके सामने ऐसे अपने आप ऐसे उदाहरण बन के आ रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल बन के आ रहे हैं उनके सामने खुद, कि वो हमको फॉलो करें या हमारी बात माने? क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं, चाहे हम पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं? जी शौरी साहब. मिताई, थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिया. ट्रूली स्पीकिंग, हम अपने बच्चों को समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते. हमारे मन में कभी ये भावना जागती नहीं कि हम ये जाने कि हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं. We do expect many things from them, but never try to know that what are their expectations. वो भी हमसे कुछ चाहते हैं. वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें चांद और मंगल पर ले जाएं, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको सुने, जाने, हमारे साथ बैठे, हमें समय दें, हमें समझें. और मैं आपके क्वेश्चन को जो आपने कहा है कि जो साउथ एशियन पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो दोनों पार्टीज जो हैं, पेरेंट्स और बच्चे, वो एक डिफरेंट कल्चर में रहने लग जाते हैं. पेरेंट्स तो बैक कंट्री अपने कल्चर में रहता है और बच्चे का अपना संसार है, अपनी दुनिया है. बच्चा कहता है पापा मेरा सॉकर का मैच है. हम कहते नहीं बेटे, आज तो एक रिश्तेदार की एंगेजमेंट है, वहां जाना है. सॉकर का मैच कभी फिर चले जाएंगे. तो हाउ ही कैन टॉलरेट दिस? हमने कभी प्रयास ही नहीं किया जानने का कि बच्चे का मन कितना कोमल है और क्या चेंजेस आती हैं, क्या उसके स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, टीचर उनको क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं. सॉरी, एक सेकंड, मेरे से गलती हो गई है. ये जो क्वेश्चन था ये कॉमन क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोल के सुना दिया. आप आंसर ठीक दे रहे हो सर. Do we understand our children's needs, especially in social setup we have here in Canada, in view of our belonging to South Asian countries? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था. नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था. मैंने कहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उस क्वेश्चन को पहले ले लूं, तो इसलिए मैं अपने क्वेश्चन पे आंसर पे स्टिक रहा. नो मैटर. तो बड़ी बात ये है, मेरे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर तेजिंदर कौशल, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में. तो उन्होंने एमबीबीएस की, एमएस की, एफआरसीएस में उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया. वह क्या था कि जो साउथ एशियन गर्ल्स थी, लड़कियां थी, उनको मैक्सिमम लड़कियों को हेडेक रहता था. तो उसने कहा कि इसका मेन कारण ये है कि स्कूल में तो कुछ और समझाया जाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहें, आप स्लीप ओवर जाएं, आप उनके साथ दिन रात रह सकते हैं, आप उनसे फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं. स्कूल में तो ये समझाया गया, लेकिन घर में पेरेंट्स ने बच्चों से बात नहीं करनी, बच्चों के घर रात को रुकना नहीं, उनको हर ढंग से हम बाउंड कर देते हैं. तो वो जो एक उनके जीवन में कशमकश आ गया, तो उसके कारण दैट काजेज हेडेक. तो उन्हें इसके लिए प्राइज भी मिला कि आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों जो क्लैश है कल्चर्स का, एक कल्चर कहता है डू एवरीथिंग वट एवर यू लाइक टू डू, और दूसरा कल्चर कहता है डोंट डोंट डोंट. मैं एक छोटी सी बात बताता हूं. मैं अपनी बेटी को जब यहाँ लेकर आया, तो जैसे हम बाहर कहते हैं इंडिया में, बिया पुत मनु जफ्फी पाला. मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जाइना आजा पुत जफ्फी पाला. वो कहती नानू, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई डिसीजन,
आई डोंट वांट टू हग यू एट दिस टाइम। तो ठीक है, मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यहाँ के कल्चर का, कि यहाँ जो बच्चे हैं वो किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से काम करते हैं। तो हमें ज्यादा बच्चों के साथ बैठना चाहिए। जो वो सीरियल देखते हैं उन सीरियल को आप भी देखें, जो वो बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स को आप भी पढ़ें, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको अपने घर बुलाइए और उनको उनके फ्रेंड्स के घर जाने दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे घड़े वाला एक घड़ा देखा आपने, जब घड़ा बनाता है तो बाहर से वो ऐसे करता है और अंदर उसका हाथ होता है। बाहर से वो मिट्टी को पीटता है, लेकिन अंदर घड़े में उसने हाथ रखा होता है, उसे पता है कि कितनी चोट देनी है। तो इसी ढंग से आप बच्चे को समझाएं, लेकिन एक हद में। जहां पेरेंट्स अथॉरिटी बन जाते हैं कि हम जो कहेंगे वही सही है, वह जमाना था हमारे समय में। मेरे अब भी याद है, हमारे पिताजी से आकर कोई पूछता कि बेटा कौन सी क्लास में है, एक लफेड़ा मार दे, केड़ी क्लास से तू। हमें ये नहीं समझाता था हमारा कसूर क्या है, और टीचर मिल जाता उसको कहते जी इसकी चमड़ी उतार देना। और हमारी हिम्मत नहीं थी कि जिस कमरे में हमारे पिताजी बैठे हों, आप अब्बूजान कहते हैं शायद, कि हम उस कमरे में कोई बैठकर खाना खा लें या उनके सामने कभी सो जाएं या वहां से निकल जाएं जहां वो बैठे हों। तो इतनी दहशत रहती थी, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ। हमारा जो उनके प्रति वफादारी थी, जो लॉयल्टी थी, वो वैसी बनी रही। और उन दिनों मुझे याद है, जो डॉक्टर साहब को पता होगा, डॉक्टर गुल जानते होंगे, कि जो मेडिसिन के प्रोफेसर थे, जो मेडिसिन के डॉक्टर थे, ज्यादा उनका बिजनेस चलता था। लोग पेरेंट्स को दिखाने जाते थे, और फिर समय आया कि मेडिसिन वाले खाली बैठे हैं और पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी डॉक्टरी चल रही है। सब पेरेंट्स डॉक्टर के पास बैठे हैं, जी मेरे बच्चे ने 6 केले खा लिए, दूध नहीं पी रहा। भैया उसे 6 केले खा लिए तो दूध कहां से पिएगा। ओवर प्रोटेक्शन। बैठे हैं कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, बोलने नहीं लगेगा। भाई बोलेगा, इंतजार कर लो, फिर इतना बोलेगा कि चुप नहीं होगा। तो इतने ज्यादा हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कई बार बच्चों के प्रति। तो हमें उन्हें समझना भी है, समझाना भी है, लेकिन सबसे पहले उन्हें जानना भी है। कितनी बड़ी बात है वो एक रूट से उखड़कर, आप तो एज्ड हैं, आपने दुनिया देख ली, वो एक स्कूल में अपने दोस्तों को छोड़कर, एक कल्चर को छोड़कर, एक दूसरे कल्चर में, दूसरे बच्चों में, दूसरी भाषा में, एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में हमने उसे पोर कर दिया। अब उसे समय तो लगेगा, लेकिन हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस यही रहती है, इसे होमवर्क डेली करना चाहिए, इसे टाइम पर सोना चाहिए, इसे टाइम पर उठना चाहिए, इसे सबका कहना मानना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। ये वक्त की आवाज है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ना तो पेरेंट्स की अथॉरिटी चलेगी, और ना हम ये चाहते हैं कि सब कुछ बच्चों पे छोड़ दें कि जो बच्चा करना चाहता है वो ही किया जाए। तो देयर इज ए मिडिल पाथ, डेमोक्रेटिक वे, कि हम उनकी भी सुने और अपनी भी सुनाएं। ऐसे जब हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलेंगे और कुछ अपनी जिद छोड़ेंगे, कुछ उनकी जिद छुड़वा देंगे, तो एक मिडिल पाथ निकलेगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट पाथ। दैट्स ऑल। Very right. Thank you so much, Shori Sahab. Actually, main I think the thing is balancing, maintaining, creating a balance, and secondly communication. मेरे ख्याल आप communication की बात कर रहे हैं, तो मैं अगला सवाल ले आऊं। अगर कोई पैनलिस्ट रिएक्शन इन पे शोरी साहब की बात पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए, नहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो कि कॉमन है सबके लिए और सभी। हाँ जी मीता जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर शौरी साहब के उस पे डिस्कशन में। कौन आप बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर गुल बोल रहा हूँ।
देखा नहीं, सॉरी। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। जी, शौर्य साहब आपने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बताया है कि हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठ के पूछें वो क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट। आज आपने बताया डिस्कशन में, आज से 7 दिन पहले मैंने अपनी बेटी के साथ बैठ के बड़े प्यार से, मैंने उसको ये नहीं कहा कि मुझे हग करो, मुझे पता है कि दैट इज़ हर ओन बॉडी। जबकि हम पहले करते थे, हम अपने नाना दादा से सबसे गले मिलते थे। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप मुझे ये बताओ बड़े प्यार से कि व्हाट डू यू वांट? यू वांट मी टू चेंज? यू वांट योर मॉम टू बी चेंज? तो बताओ, हम उसी तरह ही आपके साथ बिहेव करेंगे। तो यू नो व्हाट शी सेड? उसने कहा कि जी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। जब बच्चे नहीं चाहते कि वो कुछ बताएं, या वो समझ रहे हैं कि जब हम बताएंगे तो इनको समझ नहीं आएगी, तो देन व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन फाइंड द मिडिल पार्ट। मिडिल रास्ता नहीं निकलेगा फिर। बैठने का मकसद यही था ना। अब मैं तो बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ, 30 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। फिर यहाँ पिछले 11 साल में मैं यूथ ट्रेनर हूँ, और मैंने मेरे ख्याल हजारों यूथ ट्रेन किए, मिडिल ईस्ट में भी और यहाँ कनाडा में भी। यहाँ तो शायद सैकड़ों किए, लेकिन टोटल 20 ईयर मैंने हजारों यूथ ट्रेन किए। तो मेरा तो जनरेशन गैप के साथ साथ चलता रहा, सारी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो मैं तो अपने बच्चों का दोस्त हूँ सबसे ज्यादा। मैं बैठता हूँ उनके साथ, जैसे वो चाहते हैं मैं उसी तरह करना चाहता हूँ, व्हाट दे वांट। लेकिन अगर बच्चा ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है आपको, तो मुझे ये बताइए प्लीज कि हम कैसे मिडिल रास्ता इख्तियार करें। बैक टू मीता जी। Thank you so much for your input, Dr. Gul. Of course, we will have discussion on this. Let's go on to the next question, which is common for all the panelists. Are we ourselves as parents and grandparents trying to become role models for our children? And are we ourselves following the moral values and righteous lifestyle as we expect them to? तो सबसे पहले मदन अंकल आप बोलिए जी। Thank you, Mita ji. The answer is in one word: no. We are not doing it. जैसे मेरे मुझसे पैनलिस्ट ने बातें कही टाइम टू टाइम कि हम एक कुछ सोच से आए हैं और एक नई सोच में चले गए हैं। जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ओल्ड सोच, जहाँ जिस कंट्री से हम आए हैं वहाँ की, या जिस मजहब से हमारा तल्लक है उसकी सोच जो है वो नए में हमें डलने नहीं देती। हमारे ज़हन पर, हमारी कॉन्शियस पर, हमारी आत्मा पर, हमारे दिल पर कोई ना कहीं से याद आता है, अरे ये होगा तो क्या होगा। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, ये रिलीज की बात नहीं है। हम नर्क में चले जाएंगे, जोखल में चले जाएंगे, हमारे साथ बुरा होगा कुछ अगर हम करेंगे गलत तो। अब आपकी जनरेशन इस बात को नहीं मानती कि हम नर्क में चले। वो कहते हैं कहाँ है नर्क, कहाँ है दोजख, कहाँ आप कहते हैं कि ये कर दो वो मिलेगा, ये होगा। तो उनके क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए जो हमारी जो सोच है थोड़ी, उसको जो हमने, मेरे को एक बात याद आती बीच में गांधी जी की, उन्होंने कहा था एक दफा, बी द चेंज यू वांट टू सी इट। हमें उस चेंज को जो लानी है उसको अपने आप को पहले उसमें डालना है। अगर तो आप उसको डाल सकते हैं तो फिर आप किसी कुछ कह सकते हैं। जैसे गुल साहब ने कहा टोस्ट मास्टर का, हम टोस्ट मास्टर में जो सीखते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। अगर मैंने नहीं सीखा मैं उसको कैसे सिखाऊंगा? तो पहले अपने आप को डालना है उसमें, फिर किसी को। इसी तरह जो हम एज ए पेरेंट, हम स्कूल में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब बच्चा बताते नहीं हम कैसे पता करें। देर आर रीजन टू फाइंड इट आउट, देर आर थिंग्स टू डू इट। जैसे स्कूल के टीचर से बात करिए, स्कूल से पता चलता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और भाई साहब ने कहा कि दोस्तों को बुलाइए, दोस्तों से मिले, उनसे थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अगर आप चाहें, बात यह है कि अगर आप चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। अभी मेरे को एक कोट मैंने भेजी थी समीना जी को, जो को बाद में, वो कोट सी बड़ी सिंपल है, मैं उसको जिंदगी में अप्लाई करता हूँ। वो बड़ी सिंपल जो है कि
इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। जो कुछ भी करना है मैंने, वो मेरे ऊपर मुनसर है। अब आपको अपने को किसी जगह भी रख ले देख लें, मेरा ख्याल वो ये कोट जो है लागू होगी। आपको वापस आपसे मीता जी। दबीर साहब, आपके लिए कॉमन क्वेश्चन। जी मेरा है, म्यूट है? नहीं, आप सुन, हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा बोलिए जी, बोलिए जी ठीक है। देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वालिदैन जो हैं वो एक नमूने के तौर पर अपने बच्चों के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं या नहीं। वालिदैन चाहते हैं कि वो एक नमूने के तौर पर अपने आप को बच्चों के सामने पेश करें, लेकिन एक चीज है कि किसी काम को करने के लिए पहले बात सुनना पड़ती है, फिर उस बात को समझना पड़ता है, फिर उसका तज्जिया करना पड़ता है और फिर अमल हो सकता है। अब हमारे बच्चे तो सुनने को ही नहीं तैयार पेरेंट्स को। तो एक वजह ये है उससे, और कुछ हमारे वालिदैन की मजबूरी है। जो ओरिएंटल कंट्री से मियाँ बीवी और एक दो बच्चे यहाँ नए आते हैं तो वो दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे होते हैं, और बीवी बेचारी 3 गुना जॉब कर रही होती है। बच्चों को भी संभाल रही होती है, घर वापस आके खाना भी पकाती है, उनको भी संभालती है, और बस में जाते हुए भी वो ऊँग रही होती है बेचारी। बस में ही सफर करती है जो इंडस्ट्रियल जॉब करेगी। तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता। और एक और बात अभी आई थिंक गुल साहब ने फरमाई थी इसका स्क्रीन टाइम का, तो हमारे कहने से बच्चे नहीं मानेंगे स्क्रीन टाइम। स्क्रीन अगर उनके अगर हुकूमत की तरह से जैसे 15 दिन में हाथ धोने सिखा दिए ना, 15 दिन में, अब वो हमें कहते हैं अंकल आपने हाथ धो लिए। तो सरकारी तौर पर अगर ऐसा किया जाए कि देखो ये इसमें इतनी रेडियो एक्टिविटी है, इतनी शुआएं हैं, और एक किस्म की नहीं बहुत सारी किस्म की हैं, और इसका ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और इतना नुकसानदेह है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल स्कूल में इतना, घर में इतना, तो फिर कुछ हो सकता है। हमारे कहने से तो बच्चे नहीं मानेंगे, बल्कि वो उलट चलेंगे। तो बाकी रह गए वो जो हमारी वैल्यूज और ये सारी चीजें हैं, वो होती हैं आपके, जैसे अभी अर्ज किया, हालात की मुताबिकत के साथ, वक्त की रफ्तार के साथ, और वो चीजें हमारे बच्चों को आनी चाहिए, समझनी चाहिए, और अगर वो हमारे पास बैठे हैं तो हम वो बातें हम उनको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि बच्चे दिलचस्पी रखें, सुने, उसको थोड़ा थोड़ा करके बस ये सूरत हाल है। सबसे बड़ी जो रुकावट उसमें यही है कि बच्चे वालिदैन के नजदीक ही नहीं लगते। जी, थैंक यू। डॉक्टर गुल। जी मीता जी, मैं दबीर साहब के लास्ट सेंटेंस से शुरू करूंगा अपनी बात कि बच्चे वालिदैन के करीब नहीं लगते। 110% ट्रू। अब दूसरी बात रहेगी रोल मॉडल की, तो मैं रात को 10 बजे अपनी प्रे करके मैं कहता हूँ सोने का टाइम है 10:30 बजे सो जाओ। तो अगर उस वक्त मैं सुबह उठता हूँ 6:30 बजे, तो दिस इज रोल मॉडल कि मेरी स्लीप पूरी होती है, मैं सुबह उठ के नाश्ता करता हूँ, फिर अपनी बच्ची को छोड़ के आता हूँ स्कूल में। तो लेकिन मेरी बच्ची जो है वो
बात तो करें ना कि क्या करना है। रोल मॉडल ये होता है ना, आप जो करें वो दिखाएं, करके दिखाएं। तो मैं तो ये करता हूँ, मेरी वाइफ भी यही करती है। तो अब अगर बच्चे बैठना नहीं चाहते, बच्चे सुनना नहीं चाहते, आपको एज ए रोल मॉडल लेना नहीं चाहते, तो देन हाउ वी कैन फाइंड इट। और मदन जी ने कहा कि जी स्कूल से बात करें। मैं तो आपको बताया कि मैं 30 साल से टीचर हूँ, मदन जी भी टीचर रहे हैं। स्कूल वालों से भी बात की है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। मैं तो कॉलेज में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे इन बच्चों की जनरेशन का सारा पता है। तो अगर उसके बावजूद बच्चा आपको ये कहे जी यू आर ओल्ड जनरेशन, ठीक है, एज वाइज हम ओल्ड जनरेशन, मेंटली तो नहीं है ना। तो मैंने तो आपको बताया कि मैंने 7 दिन पहले अपनी बच्ची के साथ बैठ के ये पूछा कि हाउ डू यू वांट मी टू चेंज, प्लीज टेल मी, आई विल डू दैट, आई विल फॉलो यू। लेकिन अगर रात को जागना वो कहे तो वो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। और बाकी दबीर साहब ने कहा स्क्रीन टाइम का गवर्नमेंट करे, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, वी हैव टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें रात को भी जागना पड़ता है और दिन को भी जागना पड़ता है जो काम करते हैं, तो उनको वाईफाई चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए हम अथॉरिटी बन सकते हैं, एटलीस्ट इन दिस एज, टेंडर एज, 20-22 से नीचे नीचे जो बच्चे हैं, ताकि उनको पता चले ठीक है स्कूल टाइम नहीं है रात को 2 बजे, तो दोस्तों के साथ बैठ के चैट करना इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एट नाइट। तो उसके लिए आप 11 बजे आप वाईफाई कोड लगा दें, तो आई थिंक दे कैन स्टॉप इट। एंड दिस, ये सख्ती नहीं है, ये कुछ जबर नहीं है, इट इज जस्ट फॉर देयर सेफ्टी। और जैसे दबीर साहब ने कहा कि रेडिएशन है, मैं तो खुद बायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है कि इस खून में कितनी रेडिएशन आती है। और जब आप रात को अंधेरे में बैठ के 2 बजे तक लगे रहेंगे, अपनी स्क्रीन को देखते रहेंगे, तो सुबह उठ के तो आपके सर में दर्द होनी है। तो फिर मैं चाहे डॉक्टर दुनिया का बहुत अच्छा हूँ, तो मैं क्या क्या दवाई दूंगा? जब मर्ज आपने खुद पाली हुई है, आपके हाथ में है, तो मैं दवाई दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको उसको जड़ से खत्म करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम रोल मॉडल भी बन जाए। अगर दूसरी पार्टी ये ना समझे, तो देन वी आर हैंड्स अप। सॉरी टू से, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, और दैट इज माय पॉइंट। बैक टू यू मीता जी। जी, थैंक यू सो मच। शौरी साहब के पास मैं जाती हूँ, उससे पहले मुझे कुछ हाथ खड़े दिख रहे थे, तो मैं उनको बता दूं। अभी आप शौरी साहब के कमेंट के बाद समीना जी आपको ये फ्लोर को ओपन करेंगी फॉर डिस्कशन, और सभी को इसमें पार्ट लेने का मौका दिया जाएगा। शौरी साहब के बाद एज मॉडरेटर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगी। जी शौरी साहब, मॉरल वैल्यूज। हाँ जी, थैंक यू मीता जी, सो नाइस ऑफ यू। मैं गुल साहब से बहुत हद तक इसलिए सहमत हूँ कि मैंने भी ये चीज अनुभव की है, महसूस की है, आकर देखा है कि बच्चे सुनते नहीं। और जो मैं ये सोचा करता था कि बच्चे सुनते नहीं, वो अक्सर देखते हैं कि हम करते क्या हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने करके भी दिखा दिया कि हम तो ठीक टाइम पे सोते हैं, ठीक टाइम पे जागते हैं, फिर भी वो फॉलो नहीं करते। तो ये बात सिर्फ जो 4 जने हैं पैनलिस्ट उन पे नहीं, ये सब हम मिलकर एक ऐसा कोई बीच में से कोई फार्मूला निकलना चाहिए कि कैसे हम इसको, जो ये समस्या है, इट इज ए प्रॉब्लम नाउ, इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। मैं एज मॉडरेटर 2-4 अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे देती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि अपनी सोच भी शेयर करनी चाहिए। मैं ज़्यादातर बच्चों के हक में ही बोलती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे तो हमने भी पाल के बड़े किए हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं 33 और 30 ये एज के हैं, तो वो फेयरली मॉडर्न युग में ही बड़े हुए हैं, जो एज टीनेजर ऐसे माहौल में ही टीनेजर थे कि जिसमें चेंजेस बहुत आ रहे थे, और हमने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, कैसे अडेप्ट किया इन चेंजेस को अपनी लाइफ में, और अडॉप्ट भी किया। तो कम्युनिकेशन की बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार ही नहीं डॉक्टर गुल, बार बार बात करनी पड़ेगी आपको, लगातार बात करनी पड़ेगी, और अक्सर बात करनी पड़ेगी। अक्सर, अक्सर समझें आप।
और फॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके मेरे ख्याल बात नहीं होती। ये मेरा हम्बल सजेशन है। आप ज़्यादा सब लोग गुणी हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड है, तो कैजुअल वे में बात करनी होती है। आते जाते कोई कैजुअल सी रिमार्क देके या किसी चीज़ की रेफरेंस लेके, कोई न्यूज़ की रेफरेंस लेके, इस तरह से बच्चों के संसार में घुसना पड़ता है। तो जो मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, जो मैंने किया है। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट शेयर की है कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी ज़्यादा कि बच्चे सुनते नहीं हमारी बात। हमें इस बात की चिंता बहुत ज़्यादा करनी है कि बच्चे हमको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जब वो छुटपन से बड़े हो रहे होते हैं तो उनको सब कुछ पता होता है कि भाई ये हमारे पेरेंट्स व्हाट आर दे अप टू, इनकी क्या लेवल है, इनकी क्या बोल, अगर मैं रफ वर्ड एक यूज़ कर लूँ तो इनकी क्या औकात है, ये किस लायक हैं। बच्चों को सब पता होता है अपने पेरेंट्स के बारे में। तो ये नहीं कि वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, ज़रूर आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें और एफर्ट शायद करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है तो मैं थोड़ा सा इसको कॉमिक रिलीफ दे देती हूँ कि पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के कारण हम यहाँ बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली ये सच्चाई भी है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण ही ये लॉकडाउन जब हुआ इतना ज़्यादा, तो एक कॉमिक है इंडिया के बहुत तगड़े, तो उनका एक जोक था, तो कहते कि मैं और मेरी वाइफ नहीं तो अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम एक घर में कैसे रह लेते। ये तो शुक्र है कि मोबाइल था, वो अपने मोबाइल में लगी रहती थी, मैं अपने मोबाइल में लगा रहता था, तो हमारा झगड़ा ही नहीं होता था और बच्चे अपने मोबाइल, नहीं तो चारों जने एक घर में 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देख, आई मीन जस्ट जोक्स अपार्ट, तो आई मीन जस्ट अ जोक। तो मैं इसमें अपने क्लोजिंग रिमार्क्स ये देते हुए कि लेट्स बी मोर ओपन, let's be more welcoming, and let's be more softer in our thought process. हम एज पेरेंट बहुत बढ़िया पेरेंट्स हैं, हमें अपने लिए अपने बारे में बहुत मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्नड पैनलिस्ट, फॉर ब्यूटिफुल डिस्कशन, for following all the rules. And back to you, Samina. Yo. Thank you, Meeta ji. Thank you. Yeah, this was a wonderful discussion. और ये इसी वजह से हमने इसको डिस्कशन का टाइटल दिया था, क्योंकि ये हम यहाँ पर सॉल्यूशंस तो ढूंढ नहीं रहे, सिर्फ राय अपनी दे रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हर एक की अपनी राय में, या किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचे। वो इतने थोड़े वक्त में इसके लिए पूरे हफ्ते का पैनल होना पड़ेगा, तो कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि ओके दिस इज द वे टू गो और व्हाटएवर। सो लेकिन आइडिया यही था कि ये डिस्कशन होगा, कुछ बातें निकलेंगी, तो जो पैनलिस्ट हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी कुछ आइडियाज मिलेंगे, जो वो अगर उनके बच्चे बड़े हो गए तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएंगे। And I think that we have accomplished that. There was no shortage of ideas, which is wonderful. और जो हमारा मकसद था इस पैनल को क्रिएट करने का। अब मैं फ्लोर खोलूंगी सब बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए जिनके सवालात हों, और जो पैनलिस्ट हैं वो भी इसमें सवाल कर सकते हैं। बट वो अभी तक उसी तरह उसूल है कि जब आपको बात करनी हो तो आप हाथ रेज करें अपना, और अपने सवालात को मुख्तसर रखें और कमेंट्स से परहेज करें, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है, तो सबको मौका भी मिल जाए, इसलिए कमेंट्स को होल्ड रखें प्लीज, और प्लीज वन एट अ टाइम, दूसरे को फिनिश करने दें, उसके बाद आप कर सकते हैं। एंड
and also answers. Please, panelists, 2 minutes. Thank you. Should I speak? Good evening, everybody. I listened this discussion very nicely, very carefully. There are some of the points here. चलो मैं हिंदी में बोलती हूँ. हिंदी में बोले. अब ये बच्चे कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, तो मतलब डिमांड रखते हैं. तो हम फिर एज ए पेरेंट्स हमारी भी ड्यूटी बनती है कि वी आर टू फुलफिल देयर डिजायर्स. व्हाट वी आर टू सी कि उनकी डिजायर ठीक भी है कि नहीं. और वो बच्चे ऐसे हैं कि उसको प्रेस्टेज क्वेश्चन बना लेते हैं. मेरा प्रेस्टेज है, आप जी फ्लैट में रह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऊपर बड़े घर में रह रहे हैं, आप भी बड़े घर में चलो. तो अब कहाँ तक हम उनकी बातें माने, उनके प्रेस्टेज इश्यूज को कैसे माने. वो अब एक मैं आपको बताती हूँ कि मैं इंडिया से आई, मेरी ग्रैंड डॉटर 5-6 साल की होगी, तो शी वॉज राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ सजेशन, SAGG लिख रही थी. मैंने कहा ये गलत है. मैं कहा SU होता है. कहते दादी आपको क्या पता, आप गलत हैं, आपको इंडियंस को कुछ नहीं पता, मैं ठीक लिख रही हूँ. आई वॉज सरप्राइज. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश and I had been principal, and she is saying like this. ये उसके दिमाग में किसने भरा है? मैं कह रही नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे होता. कहती नहीं. मैं कहा डिक्शनरी देखनी आती है? कहती हाँ जी. कहती नहीं डिक्शनरी नहीं, मैं अपने फोन पर देखती हूँ, यहाँ भी देखती हूँ पहले. अच्छा उसने देखा तो मैंने कहा बोलो. फिर नहीं बोली कुछ नहीं बोली बिल्कुल. दादी यू आर राइट और नॉट. तो बच्चों को हम कैसे समझाएं. अब देखो हमारा टाइम होता था, मेरे फादर थे, उनकी टूरिंग जॉब थी, तो घर में बहुत कम रहते थे. हम वी वर 7 brothers and sisters, 5 sisters, 2 brothers. तो फादर का काम क्या होता था, जब आना ये पता कि ये मेरा बच्चा, ये प्यार किया जी चलो जी, जब भी आना. तो उनको ये नहीं पता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. पैसे ले लो, ड्रेस ले आओ, शान से रहो, ऐसे नहीं रहना, घटिया तरीके से नहीं रहना, पढ़ो, जितने पैसे चाहिए ले लो. अच्छा एक बार सॉरी नरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? क्या ये बताने लगी हूँ कि मतलब अब हम इतने कॉन्शियस हो गए अपने बच्चों की डिमांड्स के ऊपर. हर एक हम कहते हैं कि उनका पूरा. सवाल ये है कि हमारे पेरेंट्स कैसे होते थे. एक बार उनकी ट्रांसफर हो गई दूर, नियर अबाउट तिब्बत के पास. वहाँ कोई स्कूल नहीं था, हम छोटे बच्चे. 4 अगस्त में गए, दिसंबर आ गया. आई वॉज इन 10th क्लास. ना मेरे पास कोई बुक्स ना कुछ. तो मैं एक दिन कहा मैं पापा जी मैं तो मेरा एडमिशन भी ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 10th ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮਾਰਚ ਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10th ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੂੰ 10th ਚ ਹੋ ਗਈ, मैं तो 6वीं 7वीं समझा सी. और मतलब इतने केयरलेस. और उसी वक्त मुझे लेके गए और शिमला जाके मेरी एडमिशन भरी. Though I was a regular student, I had to appear as a private student. मेरी अटेंडेंस कम हो गई, 4 महीने अटेंडेंस कम थी. क्योंकि मैं घर बैठी और उसके बाद बुक्स मैंने ली और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की. तो मतलब इतने वो होते थे, कोई परवाह नहीं होती थी. तो अब मतलब बच्चे इतने तेज हैं कि पेरेंट्स को वो पागल बना देते हैं. मुझे नहीं समझा था उनके दिमाग में ये क्या कहाँ से भरा हुआ कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता. ये कौन कैसे उनके दिमाग में भरा. ये तो ठीक है कि हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं होते थे. अब हम उनसे ही सीख रहे हैं, काफी सीख लिया, फिर भी हंसते हैं, फिर भी बता देते हैं. पर पता नहीं उनको क्या है कि ये तो ऐसा करते हैं ना कि हम पैनलिस्ट को ये चीज उनके सामने रखते हैं. तो कौन इस पे कोई रोशनी डालना चाहता है? क्योंकि बच्चे प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं इसको. जी
तो let's see who wants to jump in. कोई इस पे जी जी मदन जी। नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा और ये वैलिड भी है, मेरे घर में भी हुआ है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो क्यों कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। जैसे मैं एग्जांपल दी पहले भी अभी दूं कि मैं कहता हूँ उनको ये नहीं पता, बाकी एक बात का, बेटा इसको कैसे ऑन करना है, तो वो कहता है इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी लिमिट ये है, उसके बारे में उसको आगे दुनिया का कुछ और नहीं पता। सो दैट्स व्हाट दे लेबल इट कि उसको कुछ नहीं पता। अब जब आपको और बात करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं, तो वो हैं ग्रैंडपा यू नो दिस मच, अब वो उसकी दुनिया से बाहर है। सो कहने का मतलब ये है कि मेरा कि मैं थोड़ी एग्जांपल दूं कि मैं मान लो आप में से आप उर्दू बहुत अच्छा बोलते, मेरे को उर्दू नहीं आता, एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक मेरे को वो लैंग्वेज नहीं आती। कम्युनिकेशन मेरी आपसे नहीं है, मैं आपके लेवल पर नहीं हूं। तो उसके लिए दो ही एक बातें हैं, जहाँ तो आप अपने आप को उससे ज्यादा स्मार्ट करें, ठीक है, राइट, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। अब क्योंकि वो डिफिकल्ट है तो उनका अपर हैंड हो गया इसमें कि मेरे ग्रैंडपा को, मदर को, फादर को तो कुछ नहीं पता। और दूसरी बात आपने जो कही आपके फादर की कि वो काम पर आते थे, अब जहां पर भी यही चीज है कि माँ बाप दो जॉब करते हैं, 20 आवर 18 आवर दिन में वो काम करते हैं, तो 4 घंटे 5 घंटे आके सोते हैं, आपके कहते हैं रखे ये लो पैसे जो करना करो। ओके 20 सेकेंड्स। तो वो जब कहते हैं जे लो पैसे जो करना करो, तो बच्चों को पता है कि इसको कुछ नहीं पता, पैसे मिल गए जो करना करो बस। सो हमारे पेरेंट्स का ये एक ऐसी बात है कि हम उनकी जगह बैठ के उनके ज़हन की सोच करके फिर सोचें तो शायद कुछ इसका हल निकल जाए। बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज आप ये बताइए, ये भी साथ में बता दीजिए कि किसकी तरफ आपका सवाल डायरेक्टेड है, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी समीना जी, मैं करना चाहता हूँ। जी मेरा सवाल मदन जी के साथ भी है जो पैनलिस्ट हैं, और साथ नरेंद्र जी के साथ भी खालसी, जिन्होंने पिक्चर को बड़ा पोर्ट्रे किया है। और मेरी ये क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी आजकल के बच्चे, मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूँ, रेपिटेशन होगी कि जी चाहते ही नहीं है कि सुनना। अब अगर चाहते नहीं है और हम जितनी भी कोशिश करें, और उन्होंने भी यही कहा कि यार तानू पता ही कुछ नहीं। तो मेरी बेटी ने एक दफा मुझे कहा कि जी आपको तो पता ही है। मैंने कहा बेटा मैं जब था मिडिल ईस्ट में, मैं उस वक्त 40 ईयर का था, तो मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं उस वक्त पावर पॉइंट पे लेक्चर देता था। ठीक है, तो दैट वाज द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। तो अगर मुझे वो आती है तो इसका मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब मैं जूम की मीटिंग अटेंड करता हूँ, टोस्ट मास्टर हूँ, डिवीजन डायरेक्टर हूँ, तो मेरे अंडर 16 क्लब हैं, और 16 क्लब में तकरीबन हर क्लब का 20 मेंबर है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे बनाया है ना, तो ठीक है, आपकी जुबान में मुझे कुछ पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो फिर मैंने उसे एक जवाब दिया जो कि मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने उसे कहा बेटा मैंने छोले बेच के पीएचडी की है, 5 साल पढ़ा है, और फिर मुझे डिग्री मिली है पीएचडी की। आपको को तो एक दिन मैथ्स नहीं पढ़ना आता, 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੱਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 20 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, 20 ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। Okay, this is different कि their memory is lost, their activity is very short, they have dependent on the cell phone. We are not dependent on the cell phone. This is the thing. Okay, thank you. Back to you. Thank you so much. As I said earlier, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ
कि प्लीज सिर्फ कमेंट्स से गुरेज करें, उससे दूर रहें। कोई सवाल है तो जरूर करें, और सवाल के साथ अगर चाहें तो ये भी बता दें कि किसकी तरफ आपका सवाल है। प्लीज गुलनाज गो अहेड। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्क्रीन टाइम का बात हो रही थी। गुल साहब ने कहा था कि स्क्रीन टाइम छुट्टियों समर वेकेशन तक तो ठीक था, लेकिन जब से ये स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस और वो क्रैश प्रोग्राम एक किस्म का, तो उसमें sometimes kids get the homework at 8 o'clock and 9 o'clock at night. तो उसमें ये होता है कि उनको 12 बजे तक सबमिट करना होता है, और वो एक सब्जेक्ट का होता है, और फिर दूसरे सब्जेक्ट का अगर टेस्ट है, क्योंकि हर दूसरे दिन क्विज और टेस्ट हो रहे हैं, तो उनको 3 बजे तक पढ़ना होता है, और वो सारा कुछ उन्होंने लैपटॉप पे करना है। तो वाईफाई तो बंद कर ही नहीं सकते, तो ये यानी ये जब तक ये चलेगा ऑनलाइन सारा कुछ, ये तो और किड्स के वो ग्रुप स्टडी होती है, फिर सारी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन है उनकी, फिर उन्होंने कोई रिसर्च करनी है, कोई वो बनाना है, तो वो सारा कुछ उनका सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ओके, सो ये तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। ये बोली मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जरूर, yes, definitely, I'll come back to you before I lose my thought. गुलनाज, अच्छा 12 बजे तक उनको सबमिट करना होता है, तो फिर 12 बजे के बाद क्या होता है? बच्चे सो जाते हैं? 12 बजे के बाद दूसरा टेस्ट जो होता है उसकी तैयारी करनी होती है, वो 2-3 बज जाते हैं उनके। ओके, क्योंकि ये 4 o'clock ये स्टोरी, क्योंकि मेरी बेटी ग्रेड 9 में है, वो तो 10:30-11 बजे तक सो जाती है, लेकिन बेटा ग्रेड 11 में है, वो बस जागते ही रहता है। हाँ, ये मैं काफी लोगों से ये बात मैं सुन रही हूँ कि यार क्या करें, बच्चे सारी रात जागे होते हैं, तो फिर वो देर से उठते हैं, सुबह आधा दिन उसी में गुजर जाता है। पर लेकिन वो क्लास होती है, उठना पड़ता है, लेकिन वो फिर क्लास के फौरन बाद सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं 3:30 सो जाते हैं, फिर 7-8 बजे उठ के होमवर्क चेक करते हैं, फिर होमवर्क शुरू होता है, और वो बस ये रूटीन है उनकी। और मैं उनके वो खाना ले लेके अब ये खा लो, अब वो खा लो। आई नो। तो खैर ये तो देखो कोविड की वजह से ये जो चेंजेस आए हैं, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू लास्ट। अभी तो ये भी नहीं पता कि कितने दिन चलेंगे, लेकिन आम हालात में जो डॉक्टर गुल ने कहा और लोगों से भी मैं बहुत सुनती रहती हूँ, वो वाकई चैलेंजिंग है। सो मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। डॉक्टर गुल, आप कहिए जो कहना चाह रहे थे। 2 मिनट्स प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच समीना जी। ये मैडम गुलनाज ने बताया कि उनकी असाइनमेंट होती है, उनको रिसर्च करना होती है। टोटली एग्री होता है, मैं भी करता रहता हूँ, लेकिन 12 बजे के बाद उनको रात को 12 बजे के बाद कुछ सबमिट नहीं करना पड़ता। ये मैंने अपनी बेटी से पूछा है कि जो भी होमवर्क मिलता है उसको मैक्सिमम जो है वो रात को 9 बजे सबमिट कर देती है, और उसके बाद वो फोन पे वैसे बैठ रहती है, वीडियो देखती रहती है। और इट डिपेंड्स ऑन वेरी फ्रॉम क्लास टू क्लास। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है, कॉलेजेस में डिफरेंट है, स्कूल्स में डिफरेंट है। तो बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन विद माय किड, विद माय डॉटर, आई डिसाइडेड टू पुट अ स्क्रीन टाइम फ्रॉम 12 midnight till 6 AM। तो अगर उसको अपनी क्लास का स्केड्यूल भी देखना है तो 6 बजे देखे, वो देयर इज नो हार्म। और अगर उसको चाहिए तो मेरा फोन ले ले जिसमें डाटा है, वो उसमें देख ले, तो वाईफाई में ना बैठे। तो माय पॉइंट इज दिस ओनली कि उसको थोड़ा सा सेफ करूं मैं उस स्क्रीन को देखने से, जिससे वो उसको प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे पता है अभी वो यंग है, और बीइंग ए डॉक्टर आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम वेरी न्यू फ्यूचर में जाके उसके लिए क्या प्रॉब्लम करेगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मुझे ये नहीं है कि मैं उस पर पाबंदी लगा कुछ भी करूं। वो शौक देते हैं कि सर को देखे, मेरे उस डाटा पे देखे,
आ जाए, मेरे डेटा पे आ जाए। अगर उसको रात को 3 कौन सा स्कूल है मुझे नहीं पता, कौन सा टीचर है जो कहेगा जी रात को 2 बजे सबमिट करो। आई डोंट थिंक सो। आई डिसएग्री विद दैट। नहीं, वो बात नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि 12 बजे तक, लेकिन वो फिर टेस्ट और दूसरे असाइनमेंट्स तैयारियां करते हैं। लेकिन एक बात से मैं आपकी जरूर अग्री करती हूँ कि डिसिप्लिन इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे आपने जो स्क्रीन टाइम लिमिट करने की बात की, वो ठीक है, बट वो इसके बारे में जो मेरा और आइडिया है वो मैं इंशाल्लाह उसको समराइज करूंगी एंड में। लेकिन अगर आप उसको 12 बजे वाईफाई बंद कर देते हैं तो फिर वो अपने फोन पे चली जाती हैं, क्या है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, मैं आपसे जी, पूछ रही हूँ कि वो आपका उसको फोन नहीं अपना लेते। नहीं, उसके पास अपना ही फ़ोन है, लेकिन अगर उसको सबमिट करना ही है 12 बजे के बाद या कोई रिसर्च करनी है, तो मेरा फ़ोन ले ले। उसमें सही। डेटा होता है, वो उससे करे। ओके, हाँ, ओके, आई माय सी पॉइंट व्हाट इज़ यू दिस, से। मैं उसको ये नहीं चाहता, लेकिन उसका अपना फ़ोन वो अगर अपने कमरे में बैठी रहेगी, वो सामने बैठ के करे, बेशक सामने मेरा फ़ोन ले ले, तो करे रिसर्च जो मर्ज़ी करे, उसमें डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है उसमें। ठीक है, ठीक है, सही है। और कोई, और किसी के जहन में कोई सवाल है? ओके, सो इट्स 5:45। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व की और कोशिश की कि मैं उसको चंद पॉइंट्स में समराइज कर सकूं, जो सबकी सुनी, सवालात भी सुने, और ग्रीवेंसेस मैं बाहर भी सुनती रहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनके किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, व्हाटएवर। तो जो मैंने इस सब चीज से समझ पाई हूँ, और एक तो ये कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी डिसिप्लिन की बात की थी कि ठीक है, बच्चों को तंबीह की जाती है कि भाई नहीं 10 बज गए, अब जाओ सोने की तैयारी करो, या 11 बज गए, और हर एक के घर का सिस्टम डिफरेंट है, बट वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, हमें उसमें भी बैलेंस रखने की जरूरत है कि हर रोज अगर बच्चा लेट्स से 17 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, जो भी है, तो किसी दिन उसको थोड़ा लीवे भी दे दें, थोड़ी रिलैक्सेशन भी दे दें। क्योंकि जैसे किसी ने, आई एम नॉट श्योर कि किसने ये कहा था कि वो फिर टसल नहीं शुरू होनी चाहिए। देखिए, इतना मोड़े जितना मुड़ सके, तोड़ने की कोशिश ना करें। कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन जो हम इस प्यार में इतने कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं कि फिर बच्चे रिक्लूस हो जाते हैं। बच्चे फिर शेयर नहीं करते बहुत सारी बातें। Oh no, just like his daughters, oh no, everything's fine, I'm okay. तो उससे हमें नुकसान होता है। That's one thing. Communication is another. Communication is also just as important. क्योंकि जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है, तो हम उनकी रहनुमाई कैसे करेंगे, हम उनको किस तरह गाइड कर पाएंगे। और उसके लिए जो मीता जी ने कहा और भी किसी ने कहा था कि हमें बच्चों के लेवल पे आना होता है। हमें उनका, कुछ आम जबान में कहा जाता है कि जी आप उनके दोस्त बने। Yes, that's very good too. But we must also try to understand, शौरी जी ने भी ये बात कही है और लोगों ने भी कही
कि वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। जैसे मेरी बेटी अक्सर बाउंड्रीज की बात करती थी। शुरू मुझे बहुत चोट लगती थी, but then I sat down and leveled with myself, बजाय इससे कि उसके साथ जो मैं जिस तरह से बिहेव कर रही थी, मैं उसको बढ़ा दूं या घटा दूं या पीछे हट जाऊं या जो भी, वो नहीं हो सकता था। तो फिर मुझे अपने आप से लेवल करना पड़ा कि या शी इज राइट, I must know her boundaries and mine too. वो चीजें यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ बच्चे जो हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से आए, उनके लिए तो ठीक है, जो मदन जी कह रहे थे कि अब वो 2 उसमें बट जाते हैं, लेकिन ये इतना ही ट्रू है उन बच्चों के लिए भी जो यहाँ पैदा हुए हैं, इंक्लूडिंग माय चाइल्ड। क्योंकि हम घर में उनको कहते हैं कि नहीं बेटा, ये स्लीवलेस नहीं पहनो, बड़ी हो गई हो, you should be wearing like at least half sleeves or whatever. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी इससे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो हमें भी तो उनको अंडरस्टैंड करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वो इस तरह बटे रहेंगे तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी का क्रिएट होना is very very difficult. So वो भी हमारा नुकसान है, बच्चों का तो होगा ही होगा। तो हमें ये सारी चीजें इस तरह सोचनी है कि ठीक है, हर दौर में ऐसा नहीं है कि मेरे फादर के साथ या मॉम के साथ मेरी टसल नहीं होती थी, मेरी भी होती थी, हर दौर में होती है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, दौर बदलता है। तो अब ये समझ में आया बच्चे पालने के टाइम पे कि नहीं, हमें भी बदलना है इनके साथ, इस दौर के साथ, बच्चों के साथ नहीं। टाइम्स हैव चेंज्ड। मौलाना रूमी ने बड़ी मुख्तसर सी बात कही है कि डोंट सी योर चाइल्ड विथ योर आईज, फॉर ही वाज बोर्न in a different time. So we must understand this. जहाँ तक रोल मॉडलिंग का है, वो अगेन वो बैलेंस में आती है कि हम लोग कुछ चीजें हमारे यहाँ वो तहजीब में नहीं समझी जाती कि नहीं, बच्ची ने मुझे कह दिया, जैसे मेरी बेटी ने मुझे कह दिया कि मॉम you have to understand my boundaries. तो ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे झटका लगा, बट देन आई हैड टू थिंक कि हाँ सही कह रही है, वो बड़ी हो गई है, मैं धाड़ से दरवाजा खोल के उसके कमरे में मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने नॉक करना शुरू कर दिया मैं जब जाती थी, क्योंकि बच्चों का यहाँ ये एक आम है कि वो आए, उन्होंने खाया पिया और वो अपना जो भी है, मैंने उसको लैपटॉप नहीं दिया था जब तक यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, लेकिन हमारे पास एक होम ऑफिस में जो हमारा डेस्कटॉप होता था, वो वहाँ काम करती थी, वो वहाँ चली जाती थी। या उसके बाद उसने कहा ओके मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, ओके बेटा ठीक है, गुड नाइट, वो चली गई। अब जो भी वो सो जाती थी, फौरन नहीं सोती थी, आई डोंट नो, बट मेरा वही मौका होता था जब मैं सारे काम खत्म होते थे, मुझे जाके उससे 2-5 मिनट उसके पास बैठना होता था। तो मैं नॉक करती थी, यस कम इन मम्मी, चले गए, बैठ गए 5 मिनट 10 मिनट। उससे क्या हुआ कि वो हमारी थोड़ी क्लोजनेस या कम्युनिकेशन जारी रही, वरना हो सकता है कि वो भी मुश्किल हो जाती। As far as role modeling is concerned, again, I think those 2 or 3 things are very, very important.
जहां तक बच्चे खुलते नहीं हैं, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। बहुत सारी बातें जो है वो हमें भी हमें पीनी पड़ेंगी, 2 हमें बच्चों को अपने जो हमने जिस तरह उनकी परवरिश की है उस पे भी तो थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई और हमारे अपने बच्चे हैं। तो हम अगर ये समझते हैं कि हमारे दौर में ये होता था, ये होता था, ये होता था, तो हमने ही तो उन बच्चों की परवरिश की है, तो हमें थोड़ा सा अपनी परवरिश पे भी भरोसा करना चाहिए। एक उम्र का तकाजा होता है, वो बच्चे उस टाइम पे सब अपना जाके पीछे सोच लो, हम 16 के थे हम क्या करते थे, हम 17 के थे हम क्या करते थे, फिर जब हम 20 के हो गए तो हमने क्या किया। हम खुद से एक नेचुरल है, बढ़ रहे जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो, फिर क्यों मेच्योरिटी आती है, खुद ब खुद आती है। कोई थोड़ी कहता है जी आप 25 के हो गए हो मेच्योर हो जाओ, ऐसा नहीं है। सो बी पेशेंट, दैट्स ऑल्सो a huge challenge, but patience is also a virtue. Last but not the least, I feel, this is my personal opinion, कि बच्चों को you have to start very early, छोटी उम्र से। अगर वो जिद करता है किसी चीज पे, let it go, फिर थोड़ी देर बाद किसी और सूरत से आओ। ये मैं सारे अपने तजुर्बात बता रही हूँ। मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा इस बारे में कि बच्चों को किस तरह रेस करना चाहिए। मैंने सोचा जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे रेस किया था ऐसे ही करते होंगे। सो लाइक आई सेड अर्लियर कि उनकी लैंग्वेज भी तो हमें सीखनी होगी ना, कि हम फिर अगर हम उनकी लैंग्वेज नहीं सीखते, जिसका ताल्लुक लाइक लिटरली जुबान से नहीं है, बट व्हाट दे आर सेइंग, वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम दूसरी बोलते हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहना क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर हमें वो मैसेज नहीं हमने वो मैसेज उस तरह रिसीव नहीं किया, तो then I am not sure what they're supposed to do. So what happens? I think कि फिर वो कहते हैं छोड़ो, ये तो हमारी समझते ही नहीं है ना, इनसे क्या बात करेंगे। So in conclusion, मैं तो यही समझती हूँ कि अब यहाँ बड़ी बात होती है respect. Yes, we must respect our children. Because respect is something that you give, no matter what. जैसे हमारा कहता है बड़ों की इज्जत करो, नहीं, छोटों की भी इज्जत करनी चाहिए। And that is where I close. I thank everybody जिन्होंने participate किया और उनको मिस किया जो नहीं कर पाए। बहरहाल बहुत मैं समझती हूँ कि अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहा।